ठीक है, चलो अपन ने क्या पढ़ लिया कि आज तक जो कार्बनिक कंपाउंड थे कौन कौन से, किस किस ने डिस्कवर किए, कैसे किए। ठीक है, अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि देखो नोट मैंने लिख रखा है कि कार्बनिक रसायन में हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों का क्या किया जाता है बेटा, अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करेंगे अपन, हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्न। तो अब देखो अपन समझते हैं हाइड्रोकार्बन या उनके क्या डेरिवेटिव क्या होते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, मतलब उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं अपन। तो क्या होता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ये होता है बेटा कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर जितने भी यौगिक बने हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन, हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के उदाहरण होता है एल्केन होता है, एल्कीन होता है और एल्काइन होता है। अब आपको पूछे कि भाई एल्केन क्या है, क्या पूछे बेटा, एल्केन। ठीक है ना, अब देखो पूछे एल्केन, तो देखो एल्केन क्या होता है बेटा, एल्केन ये होता है कि कार्बन के मध्य हमेशा सिंगल बॉन्ड हो। कितना बेटा, वो सिंगल बॉन्ड, एकल बंध उपस्थित होना चाहिए। पूरी कार्बन श्रृंखला में कार्बन के मध्य क्या होना चाहिए, एकल बंध। ठीक है, जैसे देखो ये मेरा कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, क्या एकल बंध है कि नहीं है? इसको क्या बोलेंगे, मतलब एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्केन। समझ में आई क्या, कोई डाउट है क्या? अब देखो थोड़ी देर के लिए याद कर लो कि कार्बन होता है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 4। मैं आगे बताऊंगा कौन सा वो कंपाउंड कितने, मतलब कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाता है, वो सारे बताऊंगा, कब कैसे बनाएगा, कब कैसे रहता है, सारे अपन बातें करेंगे। पर तो अभी देखना कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। अपन बोलते हैं कि कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो कार्बन तो है, बाकी हाइड्रोजन जोड़ दो। तो देखो इसके पास कितने जोड़ने पड़ेंगे, एक बॉन्ड बना रखा तो कितने, 3। इसके पास कितने, 2। इसके पास और इसके पास 3। समझ में आ गया क्या तुम लोगों, ठीक है, और पता चला। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ना, इसको क्या लिख सकता हूं, CH3 CH2 CH2 CH3। अरे समझ में आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ओपन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा, ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और इसको बोलते हैं, ठीक है ना, संगनित संरचना सूत्र। क्या बोलते हैं, संगनित संरचना सूत्र, CSF। क्या बोलते हैं, CS, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और इसको बोलते हैं ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मतलब क्या बोलेंगे, ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और इसको बोलेंगे कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है ना, समझ आई बात। संगनित सूत्र है और ये क्या है, खुली श्रृंखला है। ये क्या सी है, खुली। आगे समझ में, अरे पता चला। अब देखो मैं इस कार्बन को ऐसे बहुत सारी लंबी बना सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ। जैसे मैं लिखूं CH3 CH2 CH2, ऐसे डॉट 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 आगे करके लास्ट में क्या लिख देंगे, CH3। या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि भाई देखो मेरा यहाँ CH3 है, ये CH2 इधर, और ये कितना टाइम है, n टाइम। कितना टाइम है बेटा, n टाइम। जैसे मैं ऐसे लिखूं, या इधर देखो CH3 CH2 का होल 6 लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, CH3। इसका मतलब ये कितनी बार लिखना है, 6 बार। मतलब कैसे, जैसे CH3 CH2, अरे ज्यादा हो गया, थामा देखो इनके सिवाय कितनी, 1 2 3 4 5 6। आगे समझ आए। तो ये होता है अपना हाइड्रोकार्बन। क्या है, और ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, एल्केन। कौन सा बेटा, समझ में आई की बात। मतलब जब कार्बन के मध्य एक बॉन्ड है तो वो मेरा कौन सा है, एल्केन। कौन सा है, समझ में आया, पक्का, ठीक है। और एल्केन को होता है, उसको ऐसे लिखते हैं RH। क्या लिखते बेटा, RH। मतलब कैसे, जैसे ये वाला मैंने लिखा है ना, आगे देखो इसको समझो। ये मैंने लिखा है, मैंने ये लिखा ना CH3 CH2 का होल n, और यहाँ पे लिख दिया CH3। इसको मैं ऐसे लिखूं, या करके मैं लिखूं CH3 CH2 का होल n, और यहाँ पे लिखूं CH2, इसका लिख दूं H। तो इस पूरे को बोलते हैं R। क्या बोलते हैं बेटा, R। और क्या हो गया, RH। क्या हो गया बेटा, तो जनरली इसको अपन क्या बोलेंगे, एल्केन। क्या बोलेंगे बेटा, एल्केन। ठीक है ना, क्या बोलेंगे बेटा, एल्केन। आया समझ में। अब यदि मैं एल्केन में से हाइड्रोजन को हटा दूं, किसको हटा दूं बेटा, तो ये बनेगा, देखिए बेटा, एक वैलेंसी खाली है। मतलब इसमें से यदि मैंने हाइड्रोजन को ये रिमूव कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, CH3 CH2 N, और यहाँ पे क्या हो गया, CH2। अरे है कि नहीं है, अरे पता चला। एक ये क्या, फ्री वैलेंसी है। मतलब क्या है, फ्री वैलेंसी है, मतलब समझ आया, क्या है, ओपन से हो सकता है। मतलब क्या बोलते हैं,
ठीक है ना, या बोलते हैं मुक्त संयोजकता। क्या बोलते हैं बेटा? मुक्त संयोजकता। आया समझ में? क्या फ्री वैलेंसी है, तो फ्री वैलेंसी, और इसको बोलेंगे एल्किल। क्या बोलेंगे? एल्किल। क्या बोलेंगे इसको? एल्किल ग्रुप। क्या बोलेंगे बेटा? ठीक है ना, या एल्किल समूह। क्या बोलते हैं बेटा? एल्किल समूह। क्या बोलते हैं बेटा? एल्किल समूह। याद रहेगा एल्किल समूह क्या होता है। जहां जहां पे भी आर लिखूं इसका मतलब ये वाला। अब एन की जगह पे 1 2 3 4 जीरो भी हो सकता है। एन की जगह पे यहाँ पे क्या हो सकता है? 0 1 0 लिखोगे तो क्या हो जाएगा? CH3 CH3। अब भाई इधर 0 करोगे CH3 CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH3 CH2 हो जाएगा। और है कि नहीं है? 1 करोगे तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2, एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। सेकंड टाइम लिखो, मैं 2 लिखूं तो क्या? CH3 CH2 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 और एक वैलेंसी खाली। अरे समझे नहीं तुम लोग? 2 3 4 डॉट डॉट। अरे पॉसिबल है कि नहीं है? पक्का? कोई डाउट है क्या? तो जहां जहां पे भी मैं आर लिखूं इसका मतलब क्या हो गया? वहां पे एल्किल ग्रुप है। अरे है कि नहीं है? वहां कार्बन कार्बन के मध्य क्या है? सिंगल बॉन्ड। अरे यस या नो? समझ आया? पक्का? अब मैं बात करूं एल्कीन। किसकी बात करूं? एल्कीन। समझ में आया? और इसका सूत्र जो होता है ना, इसका जो जनरल सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। क्या होता है बेटा? +2। ठीक है ना, ये सूत्र होता है। जैसे मैं इसकी जगह पे, जैसे मुझे कोई फॉर्मूला लिखना है, मैं लिखूं मेरा क्या एथेन का फॉर्मूला होता है। एथेन क्या होता है? CH3 अरे जनरली इतना तो थोड़ा बहुत याद ही है। एथेन CH3 होता है। इसका मतलब यहाँ पे मैंने कितना रखा? कार्बन 2 है तो n का मान कितना रखूं? 2। तो n का मान 2 रखोगे तो क्या होगा? C2 और क्या होगा? H2 × 2 प्लस क्या हो जाएगा? 2। तो क्या फॉर्मूला है? C2S6। देखो देखो इसको जोड़ो, देखो C2 और S क्या हो जाएगा? 6। क्या यही आ रहा है कि नहीं है? समझ आया? तो एल्केन का सामान्य सूत्र ये हो गया। अब अपन ने इसमें से क्या किया? ये तो एल्केन का हो गया। किसका सूत्र हो गया? CnH2n+2। ये तो किसका सूत्र है? एल्केन का है कि नहीं? इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाना है, एक हाइड्रोजन इसमें से कम करोगे ही नहीं कर। तो फॉर्मूला क्या है? CHH2n+2 -1 करोगे ही नहीं करोगे। और या मैं लिख दूं CnH2n+1। अरे यही करोगे नहीं? और इसको अपन बोलेंगे एल्किल। क्या बोलेंगे? एल्किल ग्रुप। तो आपको पूछे एल्किल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है ना, ये GF मतलब जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र। समझ आई बात? क्या होगा इसका मतलब? इसमें एक वैलेंसी फ्री है, इसमें एक कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? फ्री। समझ आई? एक संयोजकता क्या है? ठीक है ना, मुक्त है। एक मुक्त संयोजकता उपस्थित है। क्या है? एक मुक्त संयोजकता, एक कार्बन मुक्त। ठीक है ना, एक कार्बन कार्बन की संयोजकता मुक्त कार्बन की एक संयोजकता, एक संयोजकता क्या होगी? मुक्त होगी, मतलब फ्री वैलेंसी होगी। वहां पे क्या होगी? वो किसी भी कार्बन की हो सकती है। जरूरी नहीं अपन ने इसमें इस वाले में किया, अपन ने यहाँ से हटाया, 20 वाले में हटाओ तो 20 वाले में हो जाएगी। अरे समझ में नहीं आया? जैसे इस साइड देखो, कैसे इस साइड देखो, जैसे मैं लिखूं CH3 CH2 CH2, इसमें आपको पूछे CH3, अब इसमें से आपको एल्केन बनाते हैं, हाइड्रोजन हटाया तो एक तो ये बन सकता है, नहीं बना? CH3 CH2 CH2 यहाँ से निकाल दिया। एक आपने बोला कि और हाइड्रोजन रिमूव कर दो, तो यहाँ पे क्या हो गया? CH3। किसी को और को बोला मैंने CH, ठीक है, इसके 2 हाइड्रोजन थे, एक हटा दिया। ठीक है, अब आगे क्या हो गया? CH3। तो इसका मतलब ये भी तो है। अब किसी के मन में आ रहा है कि सर इस वाले में हटा दो, तो इस वाले में हटा दे, क्या हो जाएगा? CH2 CH2 और CH3 और ये ऐसी। तो ये और ये तो सेम ही हुआ। इसको ऐसे पकड़ के ऐसे किए, तो इसका मतलब कितने मूलक बन सकते हैं? 2। कितने मूलक बन सकते हैं? इनको बोलते हैं मुक्त मूलक। क्या बोलते हैं? अब मूलक है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? फ्री वैलेंसी है तो मूलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलक। अरे समझ में आया क्या? इसको क्या बोलते हैं अपन? मूलक। क्या बोलते हैं? और किसके मूलक है? एल्केन के। किसके? एल्केन के मूलक। ठीक है ना, एल्केन के मूलक। समझ आया? अब इसका यदि आपको IUPAC नाम है तो उसके मूलक हो जाएंगे। जैसे इसका IUPAC नाम क्या होता है? एथ मैथ एथ प्रोपेन, तो ये प्रोपेन के मूलक है। किसके मूलक बेटा? प्रोपेन के मूलक। समझ आई बात? वहां पे आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी। अपन को थोड़ी बहुत यहाँ से समझ में आ रहा है तो बस बात फाइनल है। क्या समझ में आया? कोई डाउट है क्या? अब बात करें, ये समझ में आया पक्का? इधर देख लेना पूरा, मैंने कहाँ से चीजें स्टार्ट की है। अभी तक मैंने क्या समझाया? एल्केन। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन समझाया, कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बनी यौगिक क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन।
अपन को मैं बोलूं ऑर्गेनिक के अंदर दौड़ना नहीं है, माइंड के अंदर ऑर्गेनिक दौड़ना नहीं है, समझ आई बात। स्टार्टिंग में धीरे धीरे चढ़ेंगे तो अपने थकेंगे नहीं, नहीं तो लोग क्या कहते हैं पहले बहुत फास्ट भाग जाते हैं, लास्ट में थक जाते हैं, पर मंजिल पे पहुंच ही नहीं पाते। अपन स्टार्टिंग में धीरे धीरे चलेंगे, अब लगा कि अपन दौड़ना पड़ेगा, उस टाइम दौड़ लेंगे, समझ आ रही बात, ठीक है ना। तो अब देखो एल्केन, एल्केन का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, सिंगल बॉन्ड, क्या होता है सिंगल बॉन्ड, समझ में आया क्या। इसका मतलब मैंने बोला, अब मैंने बोला ये एक चीज याद रखना कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, थोड़ी देर के लिए याद रखना, उसके बाद अपन इसको प्रूव करेंगे भाई क्यों बना रहा तू 4, ठीक है। तो 4 बॉन्ड बनाता, अपन ने ये लिखा, ये कौन सा ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कौन सा था, ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, अरे इंग्लिश में याद रखना है, ठीक है ना। और ये कौन सा हो गया, कंडेंस, हाँ क्लोज लिखा, अरे सही बात है, ठीक है ना। क्लोज कंडेंस बोलते हैं वैसे, संगनित, संगनित होना का मतलब कंडेंस, तो कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला कौन सा हो गया बेटा, कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला, समझ आई बात, ठीक है। और अंग्रेजी बोल के डंडा नहीं है, तुम्हें नहीं लिखना आता कंडेंस, कोई तकलीफ नहीं है, जो तुम्हें आ रही है स्पेलिंग वो सही है, ठीक है ना। फिर कल जाके देख लेना कि भाई कंडेंस होता क्या है, जब मौका मिले तब देख लेना, उसके बाद गलत करना मत, एक बार गलती करना, ठीक है ना। अंग्रेजी सीखनी है तो गलती करनी है, और डर निकालना अंग्रेजी में, अंग्रेजी कुछ होती ही नहीं है, तुम्हें पता है। अंग्रेजी अंदर अपने डर बिठा दिया टीचरों ने, अंग्रेजी वालों ने, भाई साहब टेंशन नहीं आ रहा तेरे को, ये स्पेलिंग तेरी गलत, यहाँ पे यू नहीं का, यहाँ ई नहीं आता, ए आता है, ए आई आता है, अरे कुछ नहीं होता, जो अपन लिख रहे हैं वो क्या है, सही। मैं केमिस्ट्री बोलता हूँ, जो लिखते हैं अपन क्या है, सही है। अंग्रेज वाले ही गलती करते हैं, जैसे अपन गलती हिंदी में करते हैं ना, करिए मात्रा कभी इधर की इधर हो जाती, अरे होती ही नहीं, मेरे तो आपको पता ही है नहीं हो, ठीक है ना, ऑस्कर विनर हो, ठीक है ना, अरे है कि नहीं। तो क्या अपन तुम्हें समझ में आ जाता वो चीज कि मैं क्या भाव कहना चाहता हूँ, तो अंग्रेजी में भी वही बात होती है, ठीक है ना, भाव समझ में आना चाहिए। अपन को कौन सा अंग्रेज बनना है, अरे है कि नहीं है, अपन को पढ़नी क्या है, केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री समझ में आनी, बस बात खत्म हुई है। अपन को यहाँ कोई लैंग्वेज थोड़ी सीखनी है। छोरा कहता सर ये आपने गलत लिख रहा, मैंने कहा तू सही कर ले, हाँ अरे अपन जो मैं सिखाना चाह रहा वो तुम नहीं सीख रहे, बस मात्रा। अच्छा हम भी तो कुछ सिखाना चाह रहे हैं ना, अरे मतलब तुम लोगों की भावना में समझ रहा हूँ, ये समझ आया। इसका मतलब यहाँ बहुत लंबा जा रहा है, मैंने बोला इसको एन लिख दो, क्या लिख दो, ठीक है समझा, इसको 6 लिखा, इसका मतलब कितनी बार लिखना है, ये टोटल कार्बन 6 नहीं, इसको 6 बार लिखना होगा, आगे बात समझे। चलो इसको मैंने क्या लिखा, अपन क्या लिख सकते हैं, आर एच, क्या लिख सकते हैं, बोले तो एल्केन, क्या अरे समझ में आया। चलो अब देखो मैंने बोला ये एल्केन, अब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, एक हाइड्रोजन को क्या किया, रिमूव, तो अपने क्या बोला, एल्किल, क्या बन गया बेटा, एल्किल, ठीक है ना, क्या हो गया एल्किल। और इसको अपन बोलते हैं मूलक, क्या बोलते हैं, मूलक, अरे समझ में आया क्या, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं रेडिकल, क्या बोलते हैं, समझ आया, क्या बोलेंगे, रेडिकल, ठीक है ना, रेडिकल, समझ आया कि नहीं आया, स्पेलिंग आ गई ना, अब सही है नहीं है वो अपन को नहीं, अपन को पता है ये रेडिकल है, आगे समझे, बस तुम समझदार आदमी हो, ठीक है ना। अच्छा बचपन से यार, हैं बेटा है नहीं समझदारी तुम में, बाकी तुम मैं समझ सकता हूँ तुम लोगों को। इसका मैंने बोला सामान्य सूत्र, ये जनरल फॉर्मूला, ये क्या बेटा, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, 2 क्या होता है बेटा 2। तो मैंने बोला इसको देखो अपन एक उदाहरण लेके करते, मैंने लिया किसका, एल्केन का उदाहरण, किसका लिया बेटा, एल्केन का, किसका उदाहरण लिया, अरे है कि नहीं, एल्केन में ये कौन सा एल्केन, एथेन, कौन सा बेटा, एथेन, समझ में आएगा। तो देखो एल्केन का एक उदाहरण लिया, और वो उदाहरण कौन सा था, एथेन का था, एल्केन का एक एथेन, एथेन में मैंने बोला कितने होते, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6। इसमें देख के देखते हैं, कार्बन में जैसे ही मैं एन का मान 2 रखा तो क्या सेम सूत्र आया कि नहीं आया, इसका मतलब अपन ने पता चल गया कि एल्केन का सूत्र है, ठीक है ना। अपन ने क्या किया, इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया फॉर्मूले का, अपन बोले भाई एल्किल का क्या होता है, भाई एल्किल का भी जनरल सूत्र पता होना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो अपन ने क्या किया, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, क्या किया, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 और 2 में से एक हाइड्रोजन हटाए, क्या 1 रहेगा कि नहीं, तो इसका मतलब जब भी आप एल्किल ग्रुप मतलब अपन फ्री रेडिकल को देखे, एल्किल रेडिकल देखना है, ये अपन को क्या देखना है, एल्किल रेडिकल, कौन सा देखना है, रेडिकल। तो अपन उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1, इसका मतलब एक कार्बन की एक संयोजकता क्या है, मुक्त है, मतलब क्या अपूर्ण है, क्या है बेटा, अपूर्ण, मुक्त का मतलब समझ आया, अपूर्ण, क्या है बेटा, अपूर्ण। तो ये एल्किल ग्रुप का फॉर्मूला हो गया। अब देखो आगे बात करते हैं, आगे अपन ने बोला कि भाई एक उदाहरण लिया, ये कौन सा, प्रोपेन, कौन सा है, देखो प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है ना, क्या हो गया बेटा, प्रोपेन, आया समझ है।
अरे पता चला क्या हो गया, प्रोपेन। अब अपने क्या किया, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया, क्या किया। अब मैंने बोला मैंने अपन कुछ भी कर सकते हैं ना भाई, अपन कहां से हटा, मैंने बोला किसी भी कार्बन से हटा सकते हैं, किसी भी कार्बन से हटा सकते हैं। तो किसी भी कार्बन हटाए, मैंने बोला पहले कार्बन से हटाओ, यहां से बिड़ते इस कार्बन 1 2 3, ठीक है ना, थोड़ा पेन अलग कर ले क्या, ठीक है, 1 2 3। अपने जैसे 3 घटा, पहले मैंने बोला पहले घटाया, तो पहले घटाया तो ये बना कि नहीं बना, फिर अपने दूसरे घटाया, किसका हटाया, और फिर किसका हटाया, पर अपन को पता तीसरे और पहले से तो सेम ही बन रहा है, मूलक में कोई परिवर्तन नहीं है। समझ में आया क्या, इसका मतलब 2 कितने मूलक बन सकते हैं प्रोपेन के, 2 कितने बन सकते हैं, ठीक है ना, 2 ही हाइड्रोजन रिमूव कर सकते, उससे ज्यादा कर सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन तो खूब कर सकते हैं रिमूव, नहीं अरे नहीं क्या, हाइड्रोजन तो खूब सारे कर सकते हैं ना, मतलब ठीक है ना। रेडिकल कितने प्रकार से बनेगा, 2, एक एक हाइड्रोजन रिमूव ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे करेंगे तो वही सेम प्राप्त होगा। अरे समझ में आया, चलो अब बात करते हैं आगे, आगे किसकी बात करें, ठीक है ना, एल्क, एल्क तो ये हो गया, अब इस क्या लगा, E, ठीक है ना, एल्कीन, किसकी बात करें बेटा, कीन, ठीक है ना, किसकी, ये एल्कीन। देखो अब कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, संलग्न, एटलीस्ट 1, कितना, मतलब कम से कम 1 होना चाहिए, ज्यादा कितने ही हो अपन कोई तकलीफ समझ में आया क्या, पक्का, ठीक है ना। और अब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी आना नहीं चाहिए, कुछ भी आया तो वो कार्बन का हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होगा, क्या होगा बेटा, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। समझ में आया क्या, यदि कार्बन और हाइड्रोजन है तो उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, और उसके अतिरिक्त कुछ और उपस्थित है तो उसे क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। याद रहेगी क्या, पक्का, इतना आराम से मत बैठ यार, दुख होता है इधर, मैं खड़ा हूं तू आराम से यूं मस्त है, ऐसा थोड़ी होगा। हाँ इस साइड देखो वो भी आप देखे यूं अरे इधर देखो तुम लोग, क्या बात है यार, तुम बुला देते मेरे को, केमिस्ट्री बुला दोगे तुम लोग एक दिन। देखो CH3 CH2 CH3, अब मैं बोलूं कि मुझे डबल बॉन्ड बनाना है, इसका मतलब एक एक कार्बन, इसका देखो ये कैसा, ऐसा है कि नहीं है, इधर देखिए, तुम सोचो क्या समझाना चाह रहा, वही जो तुम समझ रहे हो, इधर देखो, 2 मिनट रुक जाओ। अब मुझे एक डबल बॉन्ड लाना है, एक क्या लाना है, मतलब इससे मुझे ये बनाना है, तू बोल मत, ये कौन है पन्नोती, बोल दे गलत हो जाता है, ये देख, हाँ अब मुझे यहाँ डबल बॉन्ड लाना, यहाँ कहीं पे भी लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, तुम्हारी मर्जी होती इधर लिख लेना, तुम बोला नहीं हमारा तो ये फेवरेट था, ले भाई लिख ले, हैं कोई यहाँ शॉपिंग करने थोड़ी आयो दीपावली की, हाँ फेवरेट था। अब मतलब इधर भी कर दूं, एक और है ऐसे क्या, अरे सर ये भी तो कर सकते हैं ना, ऐसे बोल रही तू, कर ले, मना कौन कर रहे हैं भाई, इसकी भी बात रखी जाए, ठीक है ना, कुछ डीट होते हैं उनके क्या बात कर सकते हैं ठीक है ना, ये बनाना। अब देखो मैं ये बात करूं, एटलीस्ट 1 लाने के लिए कितने हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे देखो, अब मुझे हाइड्रोजन लगाने, यहाँ पे क्या लगाने बेटा, हाइड्रोजन, कुछ और कलर ले ले क्या, देखो अब कितने हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पे 1 1 1, तो 4 बंद हो गए, इसके पास कितने बॉन्ड बने हुए पहले ही, इसका मतलब एक हाइड्रोजन ही लगाना, इसके पास कितने बॉन्ड, तो कितने हाइड्रोजन लगाने, तो देखो इसमें तुलना करो, देखो 2 हाइड्रोजन, इसके एक, अरे इसका एक हाइड्रोजन गया और इसका भी एक हाइड्रोजन, इसका मतलब सूत्र में से डबल बॉन्ड, जैसे एक डबल बॉन्ड लाते कितने हाइड्रोजन जाते हैं, अरे लाते जाता है कि नहीं जाता, और इसको जैसे मैंने बोला कार्बन के सूत्र में यदि एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड है तो उसको अपन बोलते हैं एल्कीन, क्या बोलते बेटा, इसका मतलब ये एल्कीन होगा, अरे एल्कीन होगा कि नहीं होगा, एल्कीन, अरे होगा कि नहीं होगा, एक पहले मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर एल्किल बोला था, एल्कीन नहीं बोला था, अरे YL लगाया था ना, यहाँ पे क्या लगाया ENE, क्या लगाया ENE, अरे ई लगाया कि नहीं लगाया, चलो एल्कीन, क्या हो गया बेटा एल्कीन। तो इसका मतलब एल्केन से जब एल्कीन बनाना हो, मतलब एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड लाना, तो वो एल्कीन बन जाएगी। इधर भी देख, इधर देख कितने इससे रिमूव, 1 2 3 हाइड्रोजन हो गए, इस साइड कितना 1, और इस साइड क्यों 2 लगाना पड़ा, पता चला क्योंकि इसके पास पहले 2 बॉन्ड है, इसके पास कितने थे 3,
आ गया। अब देखो वापस वही करो, देखे इससे तुलना करो। अरे क्या सेम कहानी हुई कि नहीं हुई? 2 हाइड्रोजन रिमूव किए, इसमें से यहाँ पे गए 2 हाइड्रोजन हटाए कि नहीं आए, और यहाँ पे गए तो कितने हटाए? अब ये इसने स्पेशल केस दिया गया भाई सर ये भी बता दो, ठीक है ना। अब छोरी की बात तो रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। इतना अब कितना इसके पास, कितने कार्बन के पास बॉन्ड बने हुए? 4 पूरे। अब क्या ये हाइड्रोजन के लिए रोएगा? नहीं, ये मना कर देगा, नहीं अपन नहीं रो रहे। अब इस कार्बन की बात करें, 2 ही बने हुए हैं, तो 2 और बना दूं क्या? इस साइड देखो 2, कितने हाइड्रोजन गए यहां से? कितने गए भाई? अपन ने बोला एक डबल बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन, 4 में कितने जाने चाहिए? सॉरी 2 में कितने जाने चाहिए? 4। अरे जाने चाहिए कि नहीं जाने? अब इधर देखो, इससे तुलना करो, इसके 2 इसके गए बेचारे गए, एक एक इनका गए कि नहीं गया? तो कितने गए? 4। 2 डबल बॉन्ड आए तो कितना हाइड्रोजन गए? 4। अरे समझ में आया? तो ये तो क्या था? एल्केन। क्या था ये? एल्केन था ना ये तो, एल्केन। और एल्केन से क्या बनाया? एल्की। अरे क्या बनाया बेटा? कीन। ये तो स्पेशल लिया आपने, कोई नहीं। ये समझ में आया क्या तुम लोगों को? इसका मतलब एल्केन का जो सूत्र था वो ये था, CnH2n+2। अरे था कि नहीं था? एल्केन का सूत्र तो यही था ना। एल्केन से अपन को क्या बनाना है? एल्की। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड लाने के लिए 2 हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। और 2 हाइड्रोजन को हटाया तो फॉर्मूला CnH2n+2 तो या मैं लिख सकता हूं CnH2n+0। प्लस होगा ही नहीं ना, प्लस तो अपने माइनस कर लिया, रहा ही नहीं कुछ बेचारे का। इसका मतलब देखो, अब देखो इसका मैं सूत्र बनाऊं, इसका क्या बनाऊं बेटा? सूत्र। देखो देखो सूत्र बनेगा, क्या आएगा सूत्र? देखो कार्बन कितने? अरे CH3, मतलब पानी देख के पिया कर, ठीक है ना। C3H क्या हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा? 6। अब n का मान कितना होगा? 3। इसका मतलब इसमें n बराबर क्या रखूं? 3। और n का मान 3 जैसे ही रखूंगा तो क्या होगा? C3 2 इंटू क्या लिखोगे? 3, तो क्या होगा? C3H6। क्या समझ में आया? क्या वो मैं जो बात बोल रहा हूँ वही बात हो रही है क्या? पक्का समझ में आया क्या? तो ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है? कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त कुछ दिख रहा है क्या? तो ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन। क्या समझ में आया भाई? कोई डाउट है? इसका मतलब ये तो अपने था एल्केन, क्या था? एल्केन। और ये क्या बन गया? एल्कीन। क्या समझ में आई भाई बात? कोई डाउट है क्या? चलो अब बात करते आगे। अरे है कि नहीं? करूं आगे? मतलब एल्कीन के अंदर एटलीस्ट कार्बन कार्बन के मध्य क्या होना चाहिए? एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एटलीस्ट, कम से कम, ठीक है ना। कम से कम कितना होना चाहिए? और एक से अधिक है तो कोई तकलीफ ही? अपन बोले भाई तुम एक तो आना चाहिए था, एक से ज्यादा आ गया तो कोई तकलीफ नहीं हमें तो। अरे तुम्हारा सब परिवार आ गया तो हमें कोई नुकसान थोड़ी है, हैं? परिवार नहीं आता तो होता है तो भाई थोड़ा करता है भाई साहब, तुम्हें बुलाया तुम आए नहीं यार, ये गलत है कि नहीं? वो बोले एक आ गया, हाँ खुश, बस 2 आए और खुश, 3 आए, अरे तू तो बैंकर वाला एक ही नहीं है, है कि नहीं? एक डबल बॉन्ड है एल्केन, डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूं, नहीं आया? हाँ क्यों होगा? अरे एक डबल बॉन्ड आएगा तो, एक सिंगल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ क्या हुआ? हाँ लगेगा ही नहीं। अच्छा अरे तो मैं बोल रहा हूँ एक डबल बॉन्ड के लिए बात की अपन ने, हाइड्रोजन कितने माइनस किए वहां पे? तो अपन ने 2 किए तो एक डबल बॉन्ड आएगा ना, तो वहां पे 2 डबल बॉन्ड आया तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितने माइनस करने पड़ेंगे? 4। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2 होना चाहिए ना उस टाइम। इसका तो वो फॉर्मूला बन जाएगा ना, जनरल फॉर्मूला ये होता है। तो जनरल के लिए मैंने क्या बताया? एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड आना चाहिए। अरे है कि नहीं है? तो ये तो जनरल फॉर्मूला है, अरे स्पेसिफिक कंडीशन थोड़ी है, जनरल फॉर्मूला है ना। और जनरल फॉर्मूले का मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए, और 1 होना चाहिए तो कितना हाइड्रोजन रिमूव करेंगे? 2। तो इसलिए अपन ने 2 किया। अरे समझ आई? इसने तो ये स्पेसिफिक कंडीशन बनाई इनके, सर ऐसे करे तो क्या होगा? तो 4 कर दिया ना अपने, तो 4 के यहाँ पे भी 4 करना पड़ेगा जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है ना? तो फिर वो आ जाएगा ना, आया समझ में? हाँ आगे देखो, अब बात करें एल्काइन, इसकी भी फ्री रेडिकल बना सकते हैं, ठीक है ना? अपन बनाया नहीं, ठीक है ना? इससे हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, वो IUPAC के अंदर सिखाएंगे आपको, ठीक है ना? अभी तक ये समझ में आई बात मेरी? अपन पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, क्या पढ़ रहे हैं?
बन। हाँ तुम यूं समझदार हो। अब बात करें एल्काइन की, किसकी बात करें? एल्काइन। ठीक है, एल्क तो सेम है, पीछे वाई ए नहीं लगा दिया, क्या लगा दिया? इधर देखो, एल्कीन में क्या लगाया? ये रहा एल्केन। एल्क तो सेम था, ए एन ये लगा दिया। एल्कीन में क्या लगाया? एल्क, एल्काइल बोले तो, एल्किल बोले तो वाई एल। अरे ए एल के तो सेम था, किस पीछे क्या लगा? वाई एल ही तो लगाया। अरे समझ आया ना, वाई एल ही तो लगाया। ठीक है, आगे बात करें। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? ये भी बात समझ में आ गई। इसमें क्या लगाया? ई एन ई तो लगाया पीछे, एल्क तो सेम है। ठीक है, एल का मतलब क्या हो गया, समझ में आया? उसमें कार्बन हाइड्रोजन है। अरे समझ में आई? उसमें क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है ना, आगे समझे? अब उसके आगे मैथ आ गया, इसका मतलब एक कार्बन है। कितना कार्बन है? उस एथ आ गया तो कितने हो गए? वो बात आगे करेंगे, समझ आई बात? अब तुम्हें पता है, तुम लोग है नहीं, मैं नहीं बता रहा ना फिर। अब इसके पीछे क्या लगाया? ए एन ई। अरे क्या लगाया? मतलब ए एन ई को हटा के वहां पे क्या लगा? वाई एन ई लगा, तो एल्काइन हो गया। क्या हो गया? एल्काइन है। क्या हो गया है? तो हंस क्यों रहे हो? हाँ? आगे सुने। अब इसमें क्या होगा? एटलीस्ट कार्बन कार्बन के मध्य एक ट्रिपल बंड होना चाहिए। पूरी श्रृंखला में एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन के मध्य क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड। मतलब क्या? 2 पाई 1 सिग्मा। क्या? अरे ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है ना, उसमें क्या होता है? ये तो हो गया पाई, तो ये क्या हो गया? सिग्मा। तो डबल बॉन्ड द्विबंध, एकल बंध में सिग्मा होता है, एकल बंध में क्या होता है? सिग्मा। और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक। अब ट्रिपल बॉन्ड आया तो इसमें क्या? इसमें 2 पाई है और ये क्या है? सिग्मा। पाई सिग्मा पाई। आया समझे? अरे त्रिबंध समझ आया? ट्रिपल बॉन्ड कौन सा बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्काइन किसे बोलेंगे? ऐसी कार्बन श्रृंखला जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक ट्रिपल बंध होना चाहिए। आया समझे? कोई डाउट? अब इधर देखो, इधर देखो, मैंने क्या किया? मैंने पूछा इससे कि तू क्या है? ये बोला मैं एल्केन। क्या बोला? अरे होगा कि नहीं होगा? पक्का? अपन हिंदी नहीं लिखेगा, ठीक है ना? एल्केन क्या है? कैन। ठीक है ना, तुम्हें लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम समझ जाओगे। अरे एल्क समझ में आता है? सिंगल बॉन्ड क्या लगा दिया? एन। अब ये संधि नहीं आती अंग्रेजी वाली, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है ना? हाँ, अब अपन ने क्या किया? इसमें से 2 हाइड्रोजन हटाया। अपन बोलेंगे क्या बढ़ाएंगे? एल्कीन। क्या बढ़ाएंगे बेटा? की। आपने एक हाइड्रोजन हटाया, क्या बन जाएगा? इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, तो मैंने ये हटा दिया, सपोज दैट ये बनाया, तो ये क्या हो गया? एल। एल तो लगेगा, पीछे क्या लगा दे? वाई है, क्योंकि एक फ्री रेडिकल है। अरे यस या नो? ठीक है, अब मैंने 2 हाइड्रोजन हटाया, इसका मतलब एक डबल बॉन्ड आएगा। अरे आया कि नहीं आया? अपन ने बाकी वाला क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं की, तो यहाँ पे 3, इसके पास बेचारे के पास कितना रहा? 1, और इसके पास कितना रहा? 2। अरे यही हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब देखो, यहाँ पे ये इसका जनरल सूत्र लिखो, CnH2n प्लस क्या था? 2। 2 हाइड्रोजन हटाए यहाँ पे, तो क्या बन गया बेटा? CnH2n। अरे यही बना कि नहीं बना? परंतु ये तो एल्कीन बन गया। क्या बन गया बेटा? अरे बना कि नहीं बना? आपने बोला एल्काइन बनाना है, मुझे तो क्या बनाना है? एल्काइन। फिर तो गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे? अपने एक और हटा दिया, एक क्या गया? एक और डबल बनाना, इसका मतलब ये 2 हाइड्रोजन और हटाने पड़ेंगे, नहीं हटाने पड़ेंगे? अब इधर लाओ तो वो तो क्या हो गया? सिंगल। अरे डबल बॉन्ड हुआ ना, ट्रिपल बॉन्ड थोड़ी हुआ। अरे तुमने बोला कि सर नहीं, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, और आपने ऐसा कर दिया, ऐसा कर लिया क्या? अरे एल एल यहाँ पे क्या किया? CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। अरे आपने ये किया, तो क्या ये एल्काइन है? अरे एल्काइन है क्या? अरे 2 ही डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड थोड़ी है। नहीं, इसका मतलब एल्काइन बना क्या? परंतु मैं ऐसे कर रहा हूं कि इसी के कर रहा हूं, इसी कार्बन इन दोनों के सेट में से कर रहा हूं, तो यहाँ पे तो क्या हो गया? CH3, और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C, और एक हाइड्रोजन रह जाएगा। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन रिमूव किया कि नहीं किया? अरे समझ में आया क्या? ठीक है ना? इसको अपन ऐसे करते हैं, गायब करते हैं, इधर करते हैं, इधर। भाई 2 हाइड्रोजन रिमूव किया, समझ में आ रहा है चुनाव? अरे है कि नहीं है? ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या हो गया? C डबल बॉन्ड C, तो ये CH2, और ये भी इधर भी क्या आ गया? CH2। ठीक है, आगे समझे? और इसको भी अपन क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
वो एल्किन डाई, एल्का डाइन, इसको क्या बोलते हैं जनरली नाम बोलेंगे, 2 बार इन आया तो एल्का डाइन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एल्का डाइन, डायन मत बोल देना, ठीक है ना? अल्का डाइन है। अब देखो इस कार्बन श्रृंखला में एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड है, क्या इसको एल्काइन बोलेंगे? क्या बोलेंगे दुर्गा? एल्काइन, क्या बोलेंगे? एल्काइन। इसका मतलब क्या इसमें से 2 हाइड्रोजन रिमूव किए? अरे यस या नो? अरे एल्कीन में से, इसके जनरल फॉर्मूले में से 2 हाइड्रोजन रिमूव किए कि नहीं किया? तो ये रिमूव किए, इसमें से 2 हाइड्रोजन और हटा दो तो क्या हो जाए? CnH2n-2। अरे समझ में आया? पक्का? जैसे इससे ये निकालना फॉर्मूला, तो इसमें से 1 हाइड्रोजन रिमूव किया तो यहाँ फॉर्मूला क्या? CnH2n+1। क्या समझ में आया? देखो देखे क्या चीज आपके सामने पड़ी है, क्रिस्टल क्लियर है। अरे है कि नहीं है? कोई डाउट आ रहा है? पक्का है? इर्द गिर्द भी घूम ही नहीं रहे? तो यही तो बोल रहा हूँ कब से ही, तो तुम समझ ही नहीं रहे हो। अरे बात समझ आई? चलो अब देखो अपन इसको भी तो नाम दे सकते हैं। ये रो रहा है कब से, मैं बोलो नामकरण करेंगे। ये क्या है बेटा? एल्केन। अरे यार नाम है, कलर चेंज नहीं हुआ। ये लो, ये क्या है? एल। ये क्या? एल्किल। क्या है? अरे होगा कि नहीं होगा? इसको एल्कीन, ENE, ठीक है ना? और ये एल काइन। क्या समझ में आया? कोई डाउट? पक्का हो तो बोलो। नहीं है ना? अरे ओ बातें क्या कर रहे हो तुम लोग? तो अरे समझ आया? वो तो बोलो। डाउट नहीं है? इसको एक बार घूरो अच्छे से। क्या घूर लिया? अरे नहीं होगा ना कंफ्यूज कभी? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में कंफ्यूज होंगे? जनरल फॉर्मूला याद रहेगा? मैं फॉर्मूला बोलता हूँ, आपको नाम बोलना उसका, ठीक है ना? और बोर्ड के सामने कोई नहीं, आंखें बंद करो सारे। हाँ कसम है किसी ने मेरे को कुछ देख लिया था, मेरे को देख लिया तो। हाँ हाँ CNH। अच्छा पेज बैलेंस कर दो। अरे यार इतना दिमाग मेरे में है ही नहीं ना। है? हाँ अच्छा इसीलिए केमिस्ट्री की टीचर है, केमिकल लोचा हो रहा है यो। चलो अरे इधर देखो फॉर्मूला देखो, CnH2n-1 1। अरे किसी का है ही नहीं। हाँ तुम ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो, ये कौन सा रहेगा? अरे नहीं है, मैंने बोला ये सही। समझ बात? +1 कर दिया तो एल्कीन, इसका मतलब एक फ्री रेडिकल है वहाँ। अरे है कि नहीं है? क्या R होगा? अरे R बेचारा ऐसे वो चिल्ला चिल्ला के बोला हम ऐसा है, ठीक है? अरे ऐसे हो गया कि नहीं होगा? इसका मतलब आपने क्या किया था? आपने ये किया कि RH था, इसमें से बेचारे को H को हटा दिया, और ये था एल्केन, ये एल्कीन। सही है? ये एल्केन और ये एल्कीन। एल्कीलन, ई न नहीं है, ठीक है ना? ल है। क्या है बेटा? ल, ठीक है ना? अरे ये नहीं है। हाँ तुम मेरे को यूं सुना करो, नहीं तो मैं कुछ भी बोल लूंगा उल्टांगा और तुम फिर हाँ बोलोगे, फिर मारूंगा मैं। तो ये होगा, ये समझ में आया? हाँ ऐसे, ठीक है ना? इधर देखो, अब मैं बोलूं CnH2n, एल्कीन, एल्काइन। हाँ CnH2n एल्कीन होगा तो क्या मारे जापड़ खाएगी? अरे समझ आया? CnH2n-2 एल्काइन। आगे समझ आए? कोई डाउट है क्या? एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है क्या? कितने हो सकते हैं? कम से कम एक, अधिकतम तेरी मर्जी जीते। आगे होने पक्का? हाँ तो एल्कीन में कितने हाइड्रोजन कम होते हैं? 2 हाइड्रोजन कम करेंगे, एल्कीन से 2 कम करेंगे, मतलब एल्केन से 2 कम करेंगे तो एल्कीन बनेगा नहीं। आगे समझ आए? कोई डाउट है? अब देखो इधर आओ वापस, यहां से सीधा यहां जाऊं तो क्या होगा? -4 हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें से सीधा अपन यही तो करेंगे, CnH2n+2 -4। क्या ये आ जाएगा? तो यही तो किया आपने। आगे सुने, अब है क्या? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, ठीक है ना? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। आगे समझे? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। आइए बात करते हैं। इसको हटा देते ना, ये तो ऐसे ही था। लो पीछे वाला नहीं गया, क्या पता जादू हो जाए।
मैंने कहा ना स्टार्टिंग पोर्शन ही थोड़ा यूं होता है। हैं? कैसे बड़ा हुआ है? अच्छा, अरे 10th में पढ़ गए हो? आज तुम्हें पढ़ाया था 12th 11th में? पूछा आपने? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न क्या बेटा? हिंदी में गड़बड़ हो रही है। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न सही है, वह सही है। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रो, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन के अंदर यदि किसी हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट, किसी हाइड्रोजन का क्या करें रिप्लेसमेंट, मतलब उसको हटा दिया, किसी समूह से कर दूं, किसी समूह से कर दो, तो बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाते हैं। समझ आई बात? परिभाषा लिख दोगे? क्या लिखोगे? किसी भी हाइड्रोकार्बन में से किसी एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी समूह से कर दिया जाए, किसी क्रियात्मक समूह से कर दिया जाए, तो उस प्राप्त होने वाला जो यौगिक होगा वो हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कहलाएगा। और कार्बन तथा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों को क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। समझ आया क्या? इसका मतलब हाइड्रोकार्बन बोलेंगे तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा केवल, और कार्बनिक यौगिक बोलूं इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि उपस्थित हो सकते हैं। इत्यादि उपस्थित होते हैं, हो भी सकते हैं, होते भी है। अरे समझ में आया? कोई डाउट है? पक्का? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न समझ में आया? क्या लिखेंगे इसमें? कि किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन का किसी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी क्रियात्मक समूह से कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक को हाइड्रोकार्बन का क्या कहते हैं? लियो किया जाए तो यौगिक को हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कहते हैं। समझ में आया क्या? पक्का? कोई डाउट है? पक्का नहीं है? अब इधर देखो, RH कौन सा बेटा? RH। अपने क्या किया? H को हटाया। क्या मजाक है? ठीक है, तो हाइड्रोजन गया बाहर और इसको मैंने कोई ग्रुप से जोड़ दिया, किसी ग्रुप से। G मतलब समूह, G का मतलब क्या है? समूह। और कौन सा समूह? क्रियात्मक समूह, कोई भी क्रियात्मक समूह। ठीक है, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप FG लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? G। ठीक है ना, कर दो। अरे कौन है? क्या हुआ? नींद आ रही है? तो जाओ, कल आओगे? कल? ठीक, नहीं वो तुम्हारी मर्जी, वरना मिल जाएगा आपको। मिठाई विठाई लेके आइयो। खाली हो रहा है? होना भी तो चाहिए ना। हाँ, इधर देखो, RG। ठीक है ना, तो ये तो अपना क्या? हाइड्रोकार्बन। क्या है बेटा? ठीक है।
और ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रो, एससी, समझ गया, हाइड्रोकार्बन। आगे नहीं आया, पक्का मर जाएंगे आधे। अब देखो जी क्या क्या हो सकता है, जी क्या क्या हो सकता है, यदि किसी में OH लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इसको अपन बोलेंगे अल्कोहल, क्या बोलेंगे, अल्कोहल। स्पेलिंग याद कर लेना, मैंने भी बहुत ज्यादा रटी थी। याद है, ठीक है। यदि कहीं X मिल जाए, क्या मिले, इसको बोलते हैं हैलाइड, क्या बोलते हैं, हैलाइड। अब देखो हैलाइड का मतलब क्या हो सकता है, जैसे मैं बोलूं इसको क्लोराइड, इसको ब्रोमाइड, इसको आयोडाइड, पीछे क्या रह गया, इसको फ्लोराइड, क्या बोलेंगे, इसको फ्लोराइड। आगे समझे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। आगे समझे, अरे पता चल गया। अब देखो, ठीक है ना, लिख दोगे ना, क्या फिर, हाँ ठीक है ना। फ्लोराइड, ठीक है। अब किसी में ये हो जाए NH2 लगा हुआ, क्या मिल जाए बेटा, इसको अपन बोलेंगे एमीन, क्या बोलेंगे बेटा, एमीन, ठीक है, AMINE, ठीक है, हाँ एमीन, ठीक है ना, ठीक है। देखो एमीन, मीन एंड मछली होता है कि नहीं होता, इनकी जो सुगंध होती है ना, वो मछली के तेल जैसी होती है, मतलब सड़ी हुई मछली की तरह आती है, सड़ी खाती है ना, तो एमीन जितने भी है, क्या, हाँ वो सड़े हुए अंडे की तरह थी, H2S की ना, हाँ हाइड्रोजन सल्फाइड, वो सड़े हुए अंडे की तरह है। चलो भागे थे, भागे थे तुम, हाँ इधर देखो, अरे ये समझ में आया, ठीक है ना। जैसे ये हो, ऐसा कहीं समूह लगा हो, या इसकी जगह पे ऐसे लिखा हो मिल सकता है, इसको बोलेंगे एल्डिहाइड, क्या बोलेंगे, हाइड, क्या बोलेंगे बेटा, एल्डिहाइड। जैसे ये हो, बीच में ऐसा कहीं मिल जाए, ऐसा, ठीक है ना, ये R, इसको बोलेंगे कीटोन, क्या बोलेंगे, कीटोन, क्या बोलेंगे, कीटोन। आगे ये सब ग्रुप बता रहा हूं, ठीक है ना। जैसे ये मिल जाए COOS, इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोलेंगे बेटा, क्लिक एसिड, समझ आया। यदि ये मिल जाए इसको, और या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, हाँ इसको लिखते हैं एस्टर, क्या लिखते हैं, एस्टर, क्या लिखते बेटा, एस्टर। ऐसा समझ में आएगा। यदि ऐसा मिल जाए, इसका नाम अभी आज बताया था, एमाइड, क्या होता है बेटा, एमाई है, एमाइड, क्या होता है, एमाइड, क्या हो गया बेटा, एमाइड, ठीक है, एमाइडे हैं, हाँ ठीक है ना। आगे, अरे समझ में आ रहा है तुम लोगों को, कोई डाउट है क्या, पक्का। इधर देखो, यदि ऐसा मिल जाए, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड, क्या बोलते हैं, ये ऐसे ऐसे देखो, COOCOR, इसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड, क्या बोलते हैं बेटा, एनहाइड्राइड, क्या बोलेंगे रे, ऐसा कहीं पे मिले तो वो एनहाइड्राइड होगा, क्या होगा, एनहाइड्राइड। और यदि ऐसा मिल जाए, इसको बोलेंगे साइनाइड, क्या बोलेंगे, साइनाइड, क्या बोलेंगे। और ये ऐसा मिल जाए, इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, छोड़ दो ये, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, इसको क्रियात्मक समूह लेंगे नहीं, अपन बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो ये समझ में आएगा तुम लोगों को, ठीक है ना। अरे कोई डाउट है इसमें। अब देखो मैं बोलूं एल्केन के, यदि देखो जैसे ये अपन कौन सा एल्केन है, अरे कौन सा एल्केन है कि नहीं है भाई, आर अपन जनरल एल्केन, ये क्या हो गया, एल्कील, क्या हो गया, एल्कील, क्या हो गया, अरे एल्कील होगा कि नहीं होगा। अब देखो जैसे मैं ये लिखूं एल्कील की जगह पे, अब देखो जी की जगह पे मैं क्या जोड़ दूं, तो एल्कील एल्कोहल, OH जुड़ा होगा तो क्या हो जाएगा,
जैसे मैं बोलूं जी की जगह आर जी है, इधर जोड़ूं आर ओ एस, तो एल्किल एल्कोहल, और ये जोड़ दूं एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड, सी एल जोड़ा दो, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड, एल्किल फ्लोराइड, एल्किल एमीन, एल्किल एल्डिहाइड, एल्किल कीटोन, ठीक है ना, एल्किल कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्किल एस्टर, एल्किल एमाइड, ठीक है, एल्किल एनाइड्राइड, एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है। और जनरली अपन ऐसे बोलते ही नहीं, यहां तक तो एल्किल एल्किल लगे, उसके बाद सीधा ये समूह है तो अपन बोलेंगे ये एल्डिहाइड है, ये क्या है, और ऐसा समूह है तो अपन क्या बोलेंगे, कीटोन है, और ऐसा समूह है जिसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ऐसा समूह आ जाए तो क्या बोलेंगे, एस्टर, ऐसा एमाइड, ये साइनाइड और ये आइसोसाइनाइड, ऐसा समूह आ जाएंगे तो अपन आप बोल देंगे कि ये है। अरे समझ में आएगा क्या, पक्का। अरे डेरिवेटिव समझ में आया, कौन कौन से कैसे डेरिवेटिव है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। अपन ने क्या बोला कि हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव को अपन क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक। अरे कार्बनिक यौगिक बोलते हैं कि नहीं बोलते, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, समझ आई। हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आर नोन एज, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। आया समझ है, पक्का, ठीक है। इसका मतलब क्या, हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, कार्बन के व्युत्पन्न को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अर्थात ठीक है ना, कार्बनिक यौगिकों में ये मैं लिख क्यों रहा वैसे, कार्बन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त बोरॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है ना, ऐसे थोड़ा कर देता हमने, बोरॉन एल्यूमिनियम नहीं लिख रहे, एल्यूमिनियम कार्ब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि भी तत्व उपस्थित हो सकते हैं। जैसे उदाहरण, क्या हो गया, तो क्या, तो क्या है, जैसे ये CH3OH, इसको बोलते मैथिल एल्कोहल, क्या बोलते बेटा, मैथिल, ठीक है, मैथिल, या इसका IUPAC नाम होता है मेथेनॉल, क्या नाम होता है, मेथेनॉल, ठीक है ना। और इसका एक और नाम होता है कास्ट स्प्रिट, क्या होता है, कास्ट स्प्रिट, क्या होता है बेटा, कास्ट स्प्रिट, या वुड स्प्रिट बोलते हैं, वुडन स्प्रिट, स्प्रिट है ना, वो तो पता नहीं, स्प्रे उस टाइप का, स्प्रे मारने के लिए, लकड़ी के ऊपर स्प्रे वगैरह मारने के लिए होता है ना वो, ठीक है ना। तो इसमें देखो कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन उपस्थित है बेटा, है कि नहीं है। जैसे मैं इसको लिखूं CH3OCH3, इसको डाइमेथिल ईथर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, डाइमेथिल ईथर, क्या बोलते हैं, मतलब ईथर बोलते हैं, क्या बोलते हैं जनरली, ईथर। अरे अच्छा, इसमें भी नहीं लिखा ये ग्रुप, ऐसा भी तो हो सकता है, अरे इसमें एक और ग्रुप हो सकता है, वो हो सकता है OR, और इसको बोलते हैं ईथर, क्या बोलते हैं बेटा, ईथर, समझ में आएगा, ROR, ठीक है ना, ईथर, मतलब टाबर पढ़ने लग गया है, ठीक है ना।
पहले से ही पढ़ते थे बस। इसको बोलते हैं थायोईथर। क्या बोलते बेटा? सल्फर, थायोईथर। तो इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन आ गया? सल्फर आ गया। कौन आ गया बेटा? सल्फर। अरे समझ में आया क्या? कोई डाउट है क्या? चलो ठीक है ना। और क्या लिखे? खूब है इतने, ठीक है ना। और भी उदाहरण लिखना चाहो लिख सकते हैं अपन। जैसे कौन सा? CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम अभी आपने पढ़ा था एसिटैल्डिहाइड। क्या नाम है? एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड। और इसकी जगह पे मैं क्या कर दूं? CH3O और यहाँ पे लगा दूं CH3, तो इसको बोलेंगे एसीटोन। क्या बोलते बेटा? एसीटोन। क्या बोलते बेटा? ये याद रखना है इसके फॉर्मूले सीधे सीधे, ठीक है ना। IUPAC नाम बाद में करेंगे, परंतु अपन को ये के फॉर्मूले क्या रखने हैं याद। यदि मैं इसकी जगह पे क्या लगा दूं? CH3O और यहाँ पे OH लगा दूं, तो इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते बेटा? एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। आगे समझे? अरे इसको बोलते हैं एसिल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये यहाँ पे कुछ भी लग जाएगा ना, उसको बोलते हैं एसी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? एसिड, एसिड ग्रुप। क्या बोलते? एसिड समूह। क्या बोलते हैं? एसिड समूह, ठीक है। आगे समझे? जैसे मैं ये लगाऊं Cl, तो इसका नाम हो गया एसिड, एसिड क्लोराइड, या इसको एक और एसिल क्लोराइड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? एसिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, समझिए। और जैसे ये है ये, और जैसे यहाँ पे NH2 लगाऊं, क्या ये एमाइड हो गया? तो एसिटेमाइड। क्या नाम हो जाएगा? एसिटेमाइड। क्या हो गया? एसिटेमाइड। क्योंकि एमाइड नाम लेके एसिड, उसके पीछे एमाइड। ये एसिड, ठीक है ना। एक अम्ल लिखते हैं तो एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। कीटोन होता है, पीछे क्या लगे? ऑन, एसीटोन। एल्डिहाइड होता है तो क्या? एसिड आ गया, पीछे एल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड। अरे हुआ कि नहीं हुआ? समझ आया क्या? और ये एसिड लिख के पीछे क्या लिख दिया? क्लोराइड। आगे समझे? एसिटेमाइड, ठीक है ना। क्या क्या? अरे लॉन, अरे वो तुम्हें करने हैं। अच्छा तुम यहाँ पे भी दो दो लॉन पेयर हैं। क्लोरीन के ऊपर कितने होते हैं? 3 लॉन पेयर होते हैं, ठीक है ना। वो मैं कर नहीं रहा ना, इसलिए एक्चुअली ये तुम्हें करना है। तुम क्या सोचे? अब तू कह रही है तो फिर मैं सारी करूंगा ना। हाँ, कल को कमी निकाल दी। इधर एक ऐसा आ जाए, 2 ग्रुप ऐसे जुड़ा हुआ, इसको बोला एसिटेमाइड। एमाइड है तो क्या हो गया? एसिटेमाइड। क्या हो गया? एसिटेमाइड, एसिटेमाइड। क्या नाम हो गया? एसिटेमाइड। कहाँ देख? अरे एसिड एनाइडाइड। अरे क्या है यार, कौन है ये कंफ्यूज करने वाला? मैं खुद? नहीं नहीं नहीं, एसिटिक एनाइडाइड। अरे ये एनाइडाइड होगा ना, ऐसा समूह जिसमें होता है ये क्या होता है? एनाइडाइड। ऐसा जब भी किसी में समूह ऐसा होता है उसको अपन एनाइडाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जरूरी थोड़ी ऐसे लिखा हुआ मिला, ऐसे भी तो मिल सकता है। है कि नहीं है? ये भी ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, CH3COOH। ये मिल सकता है CH3COCl। ये कैसे मिल सकता है? CH3CO2, ठीक है ना। और ये क्या मिल सकता है? CH3CO CH3। और ये क्या मिल सकता है? ठीक है, CHO भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। CH3CHO, ठीक है ना। दोनों आगे समझे? अरे पक्का? कोई डाउट है क्या? और अब ये मिल जाए तुम्हें, ये एस्टर है। अरे है कि नहीं? अरे समझ, अरे ये एस्टर है कि नहीं है? अरे पक्का ना? अब देखो ये एसिड, एसिटेट बोलते हैं, ठीक है। एल्किल एसिटेट, इसका नाम क्या होगा? एसिटेट। अब देखो
एसिटेट है, ये आर है, मेथिल होता तो मतलब CH3 होता तो मेथिल एसिटेट बोलते, क्या बोलते? मेथिल है। C2H5 होता तो एथिल एसिटेट, क्या बोलते? एथिल एसिटेट। समझ में आएगा? तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? एल्किल। हिंदी में लिख देता, सारे हिंदी में लिख दिए भूल से, ठीक है ना, अंग्रेजी में लिखवा देंगे इसको, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको? एल्किल। ये गलती हो गया हमसे, एसीटेट। तो ये देखो, ये सारे याद रखने तुम लोगों को, आगे समझे? सारे क्या रखोगे? याद। अब देखो, ये जो समूह होता है इसको बोलते हैं फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्म, ठीक है, फॉर्म फॉर्म। अब देखो, जैसे ये एल्डिहाइड हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका नाम फॉर्म एल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा? फॉर्म एल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा बेटा? ये याद नहीं किया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री व्यर्थ है बेटा। क्या नाम हो गया? फॉर्मेल्डिहाइड। अरे याद रहेगा। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, SCOH, या क्या लिख सकते हैं? S, या क्या लिख सकते हैं? आगे समझे? अरे पता चला, ठीक है ना, आगे समझे? चलो, अब मैं बोलूं ये बोलूं तो क्या होगा? फॉर्मेटॉन। वो कीटोन है तो फॉर्मेटॉन हो गया। अरे है कि नहीं कीटोन? मत खराब तुम्हारा कीटोन। दोनों कीटोन में दोनों तरफ क्या होना चाहिए? R होना चाहिए, एल्किल कार्बन होना चाहिए। अरे इधर देखो, इधर भी क्या होना चाहिए? कार्बन। कीटोन में क्या होना? दोनों तरफ क्या होना चाहिए बेटा? कार्बन, तब जाके कीटोन है। क्या इसमें है ऐसे दोनों तरफ कार्बन? तो ये कौन सा हो गया? अरे एसिटेट देखो, देखे ना, ऊपर लिखा हुआ बेटा, ये देखो ये। अरे सेम है कि नहीं है? तो तुम ऐसी बैकी बैकी बातें क्यों कर रहे हो? नींद आ रही है मुझे लग रहा अब तो इसको भी हटा दूं ना? पढ़ा है ना, क्या है? नहीं। हाँ, चाय पिलाई तो भी, या ज्यादा होगी चाय? अब चाय जड़े तो कोल्ड ड्रिंक्स। अच्छा, इसलिए ठंडे हो गए हैं, दिमाग जम गया है। चलो, अब देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका नाम कौन सा हो गया? एक फॉर्मिक एसिड। कौन सा हो जाएगा? फॉर्मिक। भाई एक लगाएंगे नहीं लगाए? एक एसिड लगाते हैं, एक अम्ल लिखते हैं नहीं ले, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा नाम हो जाएगा? मेरी हिंदी बहुत शानदार है रे। हाँ, चींटी के डंग में, लाल चींटी के डंग में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। हाँ हाँ, है ना, क्या होता है? है ना? अरे है ना, नहीं है, होता है। अरे सभी के अंदर होता है, किसी में ज्यादा होता है मात्रा, किसी में कम होती है। वो तो लाल चींटी में पहली बार देखा गया, इसलिए लाल चींटी, लाल चींटी। हाँ, मैथेनोइक, IUPAC नाम मैथेनोइक। मैं IUPAC बता नहीं रहा हूँ, मैं जनरल नाम बता रहा हूँ। अब देखो, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लगा दिया NH2। क्या ये एमाइड है? तो इसका नाम क्या? फॉर्मेमाइड होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? इधर देख ले भाई। हाँ, क्या होगा? फॉर्मेमाइड। क्या होगा बेटा? फॉर्मेमाइड। फॉर्मेमाइड क्या नाम हो गया? माइड। आगे लिखते हैं, इधर देखो, SC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O S। क्या नाम हो गया इसका? फॉर्मिक एनहाइड्राइड। याद करो, देखे जैसे वो पीछे वाला देखो, एसिटिक एनहाइड्राइड लिखा था, तो वो इक एनहाइड्राइड, तो फॉर्मिक एनहाइड्राइड। इसका नाम हो जाएगा फॉर्मिक एनहाइड्राइड। क्या हो जाएगा बेटा? फॉर्मिक एनहाइड्राइड। क्या रह गया? OR, एल्किल फॉर्मेट। क्या नाम होगा इसका? एल्किल फॉर्मेट। देखो देखे, एसिड, एल्किल एसिटेट, 8 लगाया पीछे, अरे लगाया कि नहीं लगाया? एल्किल आगे लिख दिया, फिर क्या लिख दिया? अरे है कि नहीं है? तो इसका नाम एल्किल फॉर्मेट। क्या नाम हो गया? एल्किल फॉर्मेट। फॉर्मेट अच्छा है नहीं?
प्रारूप, फॉर्मेट यानी क्या होता है अरे होता ही नहीं होता, एल्किल फॉर्मेट, समझ आया? आए हाँ, अपने घर का ही राज है ना। हाँ साई यानी सही लगेगा, फॉर्मेट एल्किल है, गलत ही होगा ना। राम सोई सोई राम में कुछ फर्क थोड़ा तो है बेचारे में, है? तो ये एल्किल ये प्रतिस्थापी है बेटा, आगे वैसे समझे, आगे समझाऊंगा प्रतिस्थापी क्या होता है। ये समझ में आया तुम लोगों को? पक्का? चलो अब कौन रह गया, एक ये रह गया ना अपने फॉर्मिल क्लोराइड, क्या है इसका नाम? फॉर्मिल क्लोराइड। इसके ये मात्रा नहीं लगाए तो भी चलता है, ठीक है ना। कौन से ये, अरे ये होगा नहीं फॉर्मिल क्लोराइड, और ये अस्थायी होता है, क्या होता है? अस्थायी, मतलब ऐसा स्थायी रहता नहीं है, ठीक है ना। आगे समझे, ये ऐसा नहीं रहता। आगे मैं बताऊंगा, रोजेनमुंड अभिक्रिया होती है, क्या होती है? रोजेनमुंड। उसमें क्या लेते हैं? अम्ल क्लोराइड लेते हैं। अम्ल क्लोराइड मतलब RCO, इसको Cl, इसको बोलते हैं अम्ल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोराइड। जैसे मैंने यहाँ लिखवाया नहीं, तुम लोगों को गलती से रह गया होगा, नहीं किया ना ऐसा, तो ये लिख देना ऐसा C और यहाँ पे Cl होता है, इसको बोलते हैं अम्ल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? अम्ल क्लोराइड, या इसको बोलते हैं अम्ल हैलाइड। X लिख दूं तो क्या हो जाएगा? अम्ल अम्ल हैलाइड। तो अम्ल हैलाइड को अपन किस में कन्वर्ट करते हैं? एल्डिहाइड में। इसमें कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है बेटा? एल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट करना? इसमें कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो अपन क्या, कौन सी अभिक्रिया करेंगे? रोजेनमुंड। कौन सी कराएंगे बेटा? रोजेनमुंड, रोजेनमुंड, ठीक है ना। अभिक्रिया साइंटिस्ट का नाम उसके नाम पे। तो ये, तो अम्ल क्लोराइड को अपन किस में चेंज करते हैं? एल्डिहाइड में। कौन सी अभिक्रिया द्वारा करते हैं? रोजेनमुंड। जब आएगी रिएक्शन में पूछूंगा सबको, और उस टाइम किसी को याद नहीं होगा ना बेटा, तुम लोगों को पता है ना, ठीक है ना। अरे ये पढ़े हुए हो ना, ठीक है ना। नहीं पढ़े हुए हो तो बताएंगे हम, ठीक है ना। तो रोजेनमुंड, तो इसका मतलब कौन सी कंपाउंड है वो रोजेनमुंड अभिक्रिया नहीं देगा? तो ये वाला नहीं देगा, क्योंकि ये अस्थायी होता है, तो रोजेनमुंड नहीं देगा। तो आपको पूछे कि फॉर्मिल क्लोराइड रोजेनमुंड निम्न में से कौन सा रोजेनमुंड अभिक्रिया नहीं देता, तो अम्ल हैलाइड में से कौन सा नहीं देगा? फॉर्मिल क्लोराइड रोजेनमुंड अभिक्रिया नहीं देगा, ठीक है ना। इसका मतलब आप फॉर्मिल्डिहाइड नहीं बना सकते, बाकी सारे बना सकते हैं भाई। फॉर्मिल क्लोराइड में हाइड्रोजन जोड़ के तभी तो फॉर्मिल्डिहाइड बनेगा। फॉर्मिल्डिहाइड यही तो है, इसमें क्लोरीन को जो, मतलब हाइड्रोजन की जगह पे अपन ने क्या जोड़ा? क्लोरीन। इसका मतलब क्लोरीन हटा के वो रोजेनमुंड क्या करता है? क्लोरीन हटा के क्या जोड़ता है? हाइड्रोजन। क्या जोड़ता है? तो आपने इसका मतलब यहां से क्या बना सकते हैं अपन? फॉर्मिल्डिहाइड बना सकते हैं। अरे है कि नहीं है? परंतु क्या रोजेनमुंड अभिक्रिया द्वारा फॉर्मिल्डिहाइड बनाया जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड क्या है? अस्थायी। अरे क्वेश्चन होते हैं नीट के अंदर, ऐसा आता है, ठीक है ना। कौन सी अभिक्रिया द्वारा, मतलब रोजेनमुंड अभिक्रिया कौन से पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकता? तो फॉर्मिल्डिहाइड का निर्माण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड क्या है? अस्थायी है। क्या है? बाकी सारे को बना सकता है क्या? इसका बना सकता है क्या? मेरे को बताओ। एसिड एल्डिहाइड बना सकता है? बिल्कुल, ठीक है ना। ये रहा एसिड क्लोराइड लिखा था, एसिड क्लोराइड में हाइड्रोजन हटा के ये बना देगा। अरे है कि नहीं? और ये तो अस्थायी है, मैंने कब बोला अस्थायी? और बोला क्या? नहीं ना। बात समझ में आ रही क्या? इसलिए आगे ऑर्गेनिक स्टार्ट इजी हो जाती है, क्योंकि छोरों को माइंड में वहां तक जाएंगे तब यूं रहता है दिमाग के, अरे हाँ सर ने ये बात बोली थी वहां पे। एक चीज को मैं लगभग 5 बार बोल देता हूँ क्लास के अंदर। कितनी बार? उसके बाद भी समझ में नहीं आती तो तुम लोगों को अब क्या बोलूं, तुम समझ लेना, ठीक है ना। आगे समझे? अरे पता चला? कोई डाउट? क्लास कितना टाइम हो गया? 1 घंटे हुआ है अभी तो, और ले लेना, 1 घंटा ले लेते हैं, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया क्या? अरे कोई डाउट है? पक्का? ये मैंने बातें बोली वो याद रहेगी क्या? ये सारे मैं क्या लिख रहा हूँ? कार्बनिक यौगिक। क्या लिख रहा हूँ बेटा? कार्बनिक यौगिक। अभी कार्बनिक यौगिक उदाहरण ही तो करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? कार्बनिक यौगिक के उदाहरण। याद रहेगा? कोई डाउट है? पक्का है? थोड़ा थोड़ा है कि नहीं है? थोड़ा थोड़ा नहीं है? पक्का? चलिए आगे बात करते, करें आगे बात है। चले पानी पिला दे, चिल्ला चिल्ला के मेरा गला खराब हो गया। तब तक तुम देखो इसको।
घूर घूर के देखो। क्या हुआ? आपस में नहीं घूरना है। क्या हुआ बेटा? याद नहीं हुआ ना किसी को ये चीज? और जब मैंने पूछी तो पूछ लेना जो बाकी वाले पीछे पास्ट वाले टावरों को, ठीक है ना? क्लास से सीधा घर भेजता था, निकलो यहां से, अपने घर से नहीं है, पूछना उनको। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या चाहिए? पंक्चुअलिटी, ठीक है ना? टाइम चाहिए, टाइम, और टाइम मांगता है वो, और तुम टाइम नहीं दोगे नहीं इसको, फिर मैं तुम्हें टाइम नहीं दूंगा। है नंबर तो कहीं देने ही नहीं है, ठीक है ना? समझ आ रही बात? आगे मैं हवा में बातें करूंगा और तुम लोग हवा में बातें नहीं करने लायक बने तो तुम फिर बोलोगे सर क्या पता नहीं क्या ही समझा रहा है। आई बात समझ है? ठीक है ना? अरे पता चला, लोग कहते हैं ना हमें ऑर्गेनिक समझ नहीं आती, बेटा खुद को कुछ आता नहीं है, बेचारा टीचर क्या करे? टीचर अब ये टीचर तो ये सोच के चलेगा ये तो टावरों का आ रहा है बारी में पढ़ते, तो हमें पता है कितना आ रहा है। साथी कूट कूट के कहते हैं नहीं आता इनको, इसलिए कभी कभी छोरे कहते हैं सवाई जी ठीक पढ़ाते हैं। अरे सवाई जी बापड़े को पता है कि ये पढ़ा नहीं रहा है, इनको कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए वो उसे ढंग से पढ़ाता है कि भाई हाँ आता तो कुछ है नहीं इनको, बस इनको समझाना है कैसे होता है, ठीक है? तो उनको मैं ये बताता हूँ बेटा ये ऐसा होता है, फिर हाँ अब बात समझ आई, ठीक है ना? तो बाकी वाले टीचर यूँ सोचते हैं कि ये आ रहा है, ठीक है ना? वो ये बोलेंगे राजा एनमोंड अभिक्रिया, ठीक है ना, द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड रूम टेम्परेचर पर अस्थायी होता है। अब ये बात तो सही बोली बेचारे ने, और उसको पता है कि भाई बच्चों को पता होगा फॉर्मिल क्लोराइड क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है। अब छोरा ये सोचता है ये क्या है, ये दो नाम आए बीच में, समझ में ना आया कि भाई ये नहीं देता ये बनाता है क्या? अरे बात सुने, चलो तो इसलिए तुम्हें ये बातें याद होनी चाहिए। आया समझ में कोई? ठीक है ना? इसको बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बेंजी, बेंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं, बेंजीन नहीं कहते हैं। हाँ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अरे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं गोला। क्या कर सकते हैं? कभी ऐसा करे ऐसा मिल सकता है, ऐसा, ठीक है ना? और या C6 या है क्या चित्र आई थी? रचना। अरे 10th में हाईएस्ट साइंस में कितने नंबर आए तेरे पिछली बार? 96 आए थे। सॉरी कह रहे हम कहाँ, हमारा नाम आ रहा है इसमें, ऐसा कहाँ हो सकता है? चलो हो गया पक्का, ठीक। आगे बात करें, इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। क्या बोलते हैं बेटा? बेंजीन। अब बेंजीन में एक हाइड्रोजन को हटा दूं, एक हाइड्रोजन हटाऊंगा और कोई ग्रुप लगा दूं, उसको बोलेंगे बेंजीन के व्युत्पन्न। क्या बोलेंगे उसके? इनके व्युत्पन्न। समझ आई बात? क्या बोलेंगे? बेंजीन के व्युत्पन्न, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। अरे यस या नो? हाँ समझदार टाबरो, ठीक है ना? हाँ जी वही, मुझे प्राउड है आप पे, बस जब तुम्हें आता है, जब नहीं आता प्राउड खत्म हो जाता है। सही है, मैं यहां लगा देता हूं हाइड्रोजन। सही बात है, कोई सा भी हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं तुमको होगा सर हम तो ये करेंगे। अपने क्या किया? एक हाइड्रोजन को हटाया, एक हाइड्रोजन को, और उसकी जगह पे एक ग्रुप जोड़ दिया। ये तो है बेंजीन। कौन है बेटा? कौन है बेटा? बेंजीन, ठीक है, याद रहेगा। अब इसमें अपने एक हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह ग्रुप जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? कोई छोरे बोलेंगे ऐसे कैसे बना रहा है, पहले तो यूं बना रहा था।
ये जी लगा दो, इधर हाइड्रोजन, इधर 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 इधर, या ऐसे कर सकता हूँ क्या? ये डब्बे बड़े हुए आने चाहिए नहीं? क्या मैं गोला कर दूं? तुम समझदार हो ना? कुछ ज्यादा ही नहीं। क्या ये भी पॉसिबल है? बात तो सेम ही है। क्या ये अलग है? आप बोलोगे सर इसको पकड़ा ऐसे किया, अरे है कि नहीं है? ऐसे ही तो किया, इसको आपने ऐसे घुमाया, घूम, ये बोला हाँ ठीक है ना, या ऐसे भी तो पॉसिबल है। अब हाइड्रोजन नहीं लिखूं तो भी चलेगा ना? मतलब इतने भी समझदार हो गए, एक एक खाते सारे इसका मतलब ये भी तो संभव है। अरे ये है कि नहीं है? इसका मतलब ये भी तो पॉसिबल है। अरे है कि नहीं है? क्या बात सेम ही है? अरे है कि नहीं है? ये ग्रुप है, ठीक है, थोड़ा ग्रुप को अलग बना दिया, ये ग्रुप, ठीक है। क्या बेटा लगा हुआ है? ग्रुप। डेरिवेटिव गलत करवा दिया सही है, बता रहे हैं? बता, नहीं तुम नहीं बोलोगे। अरे हो जाने बंद, ये भी हैंग हो गया डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। अब देखो बेंजीन में जहां पे डेरिवेटिव लगता है ना, मतलब ग्रुप लगता है, क्या लगता है बेटा? ग्रुप। ये होता है, इसको जहां पे भी पहली बार लगे इसको बोलेंगे इप्सो। क्या बोलेंगे? यहाँ पे इप्सो ये है कि नहीं है? अरे बोलेंगे ही नहीं बोलेंगे? यहाँ पे ये क्या है? इप्सो। यहाँ पे ये क्या है? इप्सो पोजीशन होती है, ठीक है ना? जहां ग्रुप लगता है ना पहली बार, उसको बोलते हैं इप्सो। क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ पे भी ये क्या है? इप्सो। और यहाँ पे ये क्या है? IPSO। आगे समझे? इप्सो जहां ग्रुप लगा होता है, जैसे ये, ठीक है। इसमें कोई इप्सो है क्या? इसमें कोई इप्सो, जहां ग्रुप लगेगा ना वहां पे क्या आएगा? इप्सो। क्या समझ में आया क्या? पक्का? अब देखो इप्सो के अगल बगल वाला, इप्सो के इधर और इप्सो के इधर, उसको बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं? ऑर्थो, ठीक है ना? ऑर्थो है बेटा, आधे बोले और खो, अरे खो नहीं है, ऑर्थो है, ठीक है ना बेटे? हाँ, इसको बोलते हैं मेटा। ऑर्थो के जस्ट नीचे वाले कार्बन होते हैं, इसको बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं? एम का मतलब है मेटा, ठीक है ना? और इसको बोलते हैं पैरा। क्या बोलते हैं? पैरा। समझ में आया क्या? ठीक है ना? अब इसके बताओ, इसका और तो ये वाले, अरे है कि नहीं है? ये और ये और तो मेटा मेटा पैरा। इधर बताओ और तो, बताओ आगे समझे? क्या इसमें ऐसा है? पक्का? अरे समझ में आया क्या? पक्का? नहीं है ना? इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि तो सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल में ऑर्थो मेटा पैरा कहां से लाओगे? कोई इफ, तो एक ग्रुप लगने के बाद क्या बनता है? ऑर्थो मेटा पैरा बनता है। यदि बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप नहीं लगा हो, इसका मतलब उसमें ऑर्थो मेटा पैरा नहीं है, वो सिमेट्रिकल है। सीधा कहीं पे भी जोड़ो, क्या है? सिमेट्रिकल। क्या है बेटा? सिमेट्रिकल। आगे बात सुने, यदि आपको कभी पूछे कि बेंजीन के अंदर रेजोनेंस नहीं होता, अनुनाद नहीं होता, आगे भी बात करेंगे, वापस वहां पे मैं बात पूछूंगा तुम लोगों को, और तुम्हें गलत भी करवाऊंगा और तुम करोगे, सुन लो ये, और वापस आके वीडियो सुन लेना ये, ठीक है ना? मैं ऐसे बोलूं कि यदि बेंजीन के अंदर यदि ये डबल बॉन्ड नहीं घूमते, क्या डबल बॉन्ड, मैं बोलूं नहीं घूम रहा है, एक जी यहां लगाया हुआ है, और ये बोलूं मैं कि बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड नहीं घूमते, क्या नहीं करते हैं बेटा? नहीं घूमते, एक जी यहां लगाया हुआ, क्या सेम बात है ना? नहीं है, सेम नहीं होगा। हाँ, मैं बोलूं यदि बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड घूमता, नहीं, नहीं घूमता, ठीक है ना? डबल बॉन्ड
रेजोनेंस नहीं होता तो ये दोनों अलग अलग होते, पता है? ये दोनों क्या होते हैं? सेम नहीं होता। पर इसमें डबल बॉन्ड घूम रहा है। डबल बॉन्ड क्या हो रहा है? मतलब ये भी अलग अलग होता है, ये भी अलग होता है। अपने जैसे लिख रहे हो ना ये वाले, फिर तो गोला कैसे करते हैं? ये गोला तो रेजोनेंस हो रहा तब कर रहे हैं गोला। अरे आगे सुने, तो ये भी क्या होता? अलग होता। समझ आ रही बात? हालांकि अभी आपको ऐसा लग रहा है इसको घुमाया हुआ ही है। अरे समझ आ रही बात? तो रेजोनेंस नहीं होने पे वहां पे कहानी क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। कहानी क्या हो जाएगी? उल्टी। अरे समझेंगे वहां पे, समझ आ रही बात? अरे पता चला यहाँ पे। अब देखो आपको कभी कभी क्या किया, कभी ऐसा हो गया। अब देखो ये था, ये अपना बना हुआ है, यहां पे ग्रुप आ गया, यहां पे क्या आ गया? ग्रुप। थोड़ा जी मैं इतना शानदार क्यों बनाता हूं? ये ग्रुप है, ठीक है ना? अब अपन ने क्या किया? मैं बोलूं एक हाइड्रोजन हटा रहा हूं और एक जी जोड़ रहा हूं, नया जी डैश जोड़ रहा हूं। क्या जोड़ रहा हूं? या स्मॉल जी जोड़ रहा हूं। ये कितनी स्थितियां बनेगी बताओ? एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर सकते हैं, और बात सेम यही क्या है? दोनों में सेम ही है। फिर यहां ये अलग होता कि नहीं होता? अरे होता कि नहीं होता? और एक यहां पे नहीं आया, समझ में आया? मतलब कैसे? एक ये यहां पे ये जी और दूसरा ये जी, ठीक है ना? या इसका ये सेम ही तो होता। ये तो सेम है, प्लस ये जी और एक जी इधर लग जाता, तो ये अलग है। तो इसका अपन तो ये तो सेम ही है। सेम है कि नहीं? प्लस अलग है कि नहीं? ये इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में कहा जुड़ा हुआ? ऑर्थो पे। ये इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में पैरा मेटा पे, और ये पैरा पे। इसका मतलब जब आगे ग्रुप हो तो नया ग्रुप जब जोड़ते हैं कितनी स्थितियां होती है वहां पे अपना? तीन। कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं? तीन प्रकार से। अब देखो, अब आपने बोला सर अब इप्सो किसको और तो किसको? यदि मैं इसको इप्सो मानूं, क्या मानूं? तो ये इसका क्या है? और तो। और ये क्या है? मेटा। और ये, और मैं बोलूं इसको इप्सो मानूं, किसको मानूं? इसको इप्सो मानूं, तो ये क्या हो जाएगा? और तो ये मेटा मेटा पैरा। अरे होगा कि नहीं होगा? समझ में आया क्या? तुम्हें डिसाइड करना आया कि जिस ग्रुप को लेंगे उसके रेस्पेक्ट में बाकी वालों को और तो मेटा पैरा डिसाइड करेंगे। आगे समझ आए? कभी भी ऐसा नहीं करेंगे सीधा आया खटाक से, नहीं। अपन देखेंगे कौन से ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखना है। आप बोलोगे सर कौन से ग्रुप के? फिर मैं आगे बोलूंगा जो ज्यादा रिएक्टिव हो। रिएक्टिव का क्या मतलब? मैं बता दूंगा ये ऐसे रिएक्टिव देखते हैं। अरे समझ में आया? क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना? अरे होगा कैसे? ये इतनी, ठीक है ना? सब बता रहा हूं ना, अभी गलत हो जाएगा। डूब मरो तुम लोग। है क्या है? अच्छा लूनी नदी पास में पानी नहीं है बेटा, पर तुम्हारे डूबने जीता तो है। हाँ चलो, अरे कोई बात नहीं, केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही, और भी सब्जेक्ट है वो समझ लेना, मरने का जरूरत है। हाँ आया समझ भाई? अब बताओ इसके रेस्पेक्ट में और तो ये होगा भाई, इसके रेस्पेक्ट में देखो तो ये और तो ये मेटा मेटा और ये पैरा, और इसके रेस्पेक्ट में और तो मेटा मेटा पैरा। अरे समझ में आया क्या? कोई डाउट है? आगे चले चलो। हेलो छोरे आज यूं मतलब खुश ही हो रहे हैं। अब देखो ये अपने यहाँ पे लगाया जी, क्या लगाया? मतलब समझ आ गया? डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन है। डेरिवेटिव ऑफ क्या है? डेरिवेटिव हो गया। फिर क्या लिखेंगे? ऑफ। फिर राइटिंग देख था देख क्या जोर। यदि मैं बोलूं जी है वो बराबर क्या है? ओ एच है। क्या है? तो इसको क्या बोलेगी दुनिया? एल्फिनॉल। क्या बोलेंगी? फिनॉल, ठीक है ना? क्या बोलेंगे इसको?
बेंजीनॉल, फिनॉल, क्या बोलेंगे? है फेनॉल है। क्या बोलेंगे बेटा? फिनॉल। यदि मैं इसकी जगह जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? CHO। क्या जोड़ूं बेटा? जी की जगह पे क्या लगा दूं? इसको बोलेंगे बेंजिल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको? बेंजेल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? बेंजेल्डिहाइड। क्या बोलेंगे बेटा? बेंजेल्डिहाइड। इसकी जगह पे मैं जोड़ दूं जी की जगह, ये जी बराबर जोड़ दूं COOH। ठीक है ना? या तो बोलेंगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे बेटा? ये इनके सामान्य नाम यही होता है। या क्या बोलेंगे? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना? या बोलेंगे, ठीक है ना, बेंजोइक अम्ल। क्या बोलते बेटा? बेंजोइक अम्ल। क्या बोलेंगे बेटा? बेंजोइक अम्ल। क्या बोलेंगे? बेंजोइक अम्ल। क्या बोलेंगे रे? एक अम्ल। आया समझ में? कोई डाउट है क्या? चलो आगे बात करते हैं। मैंने बोला जी जाएगा और NH2 लाया, तो ये हो गया। इसको दुनिया बोलती एनिलीन। क्या बोलते हैं इसको? एनिलीन। क्या बोलेंगे इसको? एनिलीन। याद रहेगा क्या? पक्का? नहीं रहेगा? है? रहेगा ना? पक्का? अब इसका सूत्र कभी कभी ये लिख देता है C6H5OH। ठीक है, इसका सूत्र क्या हो जाए? C6H5CHO। क्या हो जाएगा? CHO। इसका क्या हो जाए? C6H5COOH। और इसका क्या हो जाए? C6H5NH2। क्योंकि इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? C6H5G। अरे समझ में आया क्या? क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा के अपन ने क्या किया? C6H6 से बेंजीन का सूत्र। अरे ये था कि नहीं था? ये बेंजीन का सूत्र क्या था? C6H6। इसमें से एक हटा के ग्रुप लगाए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? C6H5G। अरे होगा कि नहीं होगा? ये समझ में आया तुम लोगों को? ये जनरल फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं। अरे है कि नहीं है? इस साइड क्या हो जाएगा? इसको यदि पूछे तो ये होगा, देखो इसको अपन लिखते हैं ना, इसके रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं मैं, जी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं C6H4G और फिर यहाँ पे लिखेंगे ये वाला जी और ये लिख देंगे O ऑर्थो पे, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे। ठीक है ना? इसको क्या लिखें? C6H4, क्योंकि दो हाइड्रोजन गए ना भाई। ठीक है ना? H4, फिर क्या लिखेंगे? G और यहाँ पे स्मॉल जी का क्या लिखेंगे? M मेटा पे। कहाँ पे बेटा? मेटा पे। अरे समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना? यहाँ पे क्या लिखे? C6H4G, छोटा वाले जी के पैरा पे। आगे समझे? कोई डाउट है क्या? पक्का हो तो बोलो यस, हाँ, ना। ठीक है ना? अब इसके इतने खूब है, बाकी आगे अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके नोमेनकल्चर करेंगे, वहां पे ऐसे खूब करवा दूंगा। ठीक है ना? आया समझ में? कोई डाउट है क्या? पक्का? तो ये थे सारे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी तक अपने इसके उदाहरण पढ़े हैं सारे। किसके उदाहरण? इसके। अब एक होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिक। क्या होता है बेटा? धात्विक यौगिक। यदि हाइड्रोकार्बन में के साथ धातु उपस्थित हो, क्या उपस्थित हो, तो उसे कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? धात्विक यौगिक। अब तुम सोच रहे होंगे सर पहले तो पढ़ाया तब ऐसा नहीं पढ़ाया था उस टाइम, तो अब आज कुछ नया ही पढ़ा रहे हो तुम लोग, तो फर्क है ना, पैसे भी तो ज्यादा दे रहे हो। है कि नहीं? तो है कार्ब धात्विक यौगिक। कौन सा है बेटा? कार्ब धात्विक यौगिक। समझ में आ रहा भाई? अब परेशान हो गए नहीं सुबह से? कार्ब धात्विक यौगिक, कार्ब धात्विक यौगिक। आया समझ में? ठीक है ना? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हाँ, OMC। आया
आया समझ में? इतने टैलेंटेड टाबर हो, ये बात मान ली मैंने, ठीक है ना। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है ना, ये याद रखना है, कल कॉपी में होना चाहिए, नहीं तो कल आगे गाड़ी चलेगी। और कल आपको पता है लगभग कितने घंटे चलेगी? 7-8 घंटे, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, आईयूपीसी कल पूरे कर देंगे। सुबह लगभग 10 बजे आओगे, 10 बजे आओगे ना? ठीक है, हाँ ठीक है। मैंने कब बोला? ठीक, ठंड लगने लग गई, अब जैकेट की जरूरत है, तुम लोग पता नहीं पंखे चला के चल रहे हो। हाँ इस साइड देखो, ऑर्गेनोमेटिक क्या कि हाइड्रोकार्बन के साथ यदि कोई धातु उपस्थित होता है तो ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं? कार्ब धात्विक यौगिक कहा जाता है। समझ आई बात? क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन के साथ यदि, नहीं या ऐसे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन तथा धातुओं से मिलकर बने यौगिकों को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं, या कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। आया क्या कि कार्ब हाइड्रोकार्बन तथा धातुओं से मिलकर बने यौगिक कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है ना। और इन्हें अंग्रेजी में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं, शॉर्ट में OMC कहते हैं। आगे समझ में? लिखो तो, नहीं लिख रहे लिख लोगे तुम? कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो RLI लिथियम, एल्किल लिथियम, ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं? एल्किल लिथियम, ठीक है ना। R2CuLi, हाँ डाई एल्किल कॉपर लिथियम, ठीक है। एक होता RMgX, क्या होता है बेटा? X, R का मतलब समझ गया ना, एल्किल ग्रुप है। R बराबर क्या है यहाँ पे? ठीक है ना, कौन सा बेटा? ठीक है ना, क्या बेटा? एल्किल, ठीक है ना। एक होता है R2ZN, क्या होता है? 2ZN, ठीक है। डाई एल्किल जिंक, ठीक है ना। बहुत सारे हैं ETC, ठीक है ना। एक एल्यूमिनियम डाइबल एस होता है एल्यूमिनियम, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अपन वो बात नहीं कर रहे, तुम्हें समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट है? इसको बोलते हैं, ठीक है ना, जिलमैन अभिकर्मक। क्या बोलते हैं बेटा? जिलमैन अभिकर्मक। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते गिरनियार। ये जो लिखा हुआ है, अच्छा र उल्टा लग गया क्या? ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रिकलैंड। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? फ्रिकलैंड अभिकर्मक। समझ आई बात? फ्रिकलैंड अभिकर्मक क्या होता है? R2ZN, ठीक है ना। गिरनियार अभिकर्मक क्या होता है? X क्या हो सकता है? ठीक है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जनरली अपन ये लेते हैं, ठीक है ना। क्यों लेंगे उसकी बाद में बात करेंगे जब अपन पढ़ेंगे गिरनियार। क्या समझ में आया? एक बार वापस देख लो अच्छे से, देखो इसको पढ़ लो सही ढंग से, नहीं तो मरोगे थोड़ी देर में, आओगे कि सर पढ़ाया तो था आपने, ठीक है। ये पता नहीं है, ठीक है ना। अपन जनरली गिरनियार अभिकर्मक किसको लेंगे?
क्या हुआ, हो गया पक्का? चलो, तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड समझ में आया तुम लोगों को? पक्का? चलो तो आज यही विराम, ठीक है, चलो।